दोस्तों, जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है उससे अच्छा भारत के ताकतवर होने का कोई सबूत नहीं मिल सकता, क्योंकि रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसकी सारी नीतियां दिलीप सिंह ने तैयार की थी और रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। रूसी अर्थव्यवस्था अगर चल रही है उसमें भारत का हाथ है, लेकिन अब भारत अमेरिकी डॉलर की कमर तोड़ रहा है, इसीलिए अमेरिकी अधिकारियों को भागकर भारत आना पड़ रहा है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है, इसे हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चीन ने भारत को लेकर जो ऐलान किया है उससे दुनिया क्यों हैरान हो गई, उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल चीन के एक्सपेरिमेंटल देश कहे जाने वाले पाकिस्तान में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है, तो चीन पाकिस्तान से मुंह मोड़ ले रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 1 महीने से चल रहे युद्ध के बीच कई देशों के संबंध बड़े अजीबोगरीब रूप से बदल रहे हैं। सुपर पावर देशों की फहरिस्त में शामिल देशों के प्रभाव कम होते जा रहे हैं। वहीं दुनिया हैरान है कि भारत ने ऐसी कौन सी चाल चली है कि चीन भारत के कदमों में गिर गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन और भारत बन रहे हैं। 60 के दशक में भारत और चीन के बीच युद्ध भी लड़ा जा चुका है और आज भी भूमि विवाद के चलते युद्ध की दहलीज पर दोनों देश खड़े हुए हैं। लेकिन चीनी विदेश मंत्री वैंग यी के भारत दौरे के बाद एकाएक चीन की विदेश नीति में आए परिवर्तन से भारत और चीन के बीच समीकरण बदल रहे हैं। वहीं पर कई जगह तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन भारत से दोस्ती करना चाहता है। इनका भारत की तारीफ करना कई देशों को चौंका रहा है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे। उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से होने वाली थी, लेकिन वह भारत के प्रधानमंत्री के कितने बड़े फैन हैं कि वो मोदी से मिलवाने की सिफारिश करने लगे। बहरहाल भारत के प्रधानमंत्री से तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अजीत डोभाल को चीन आने का उन्होंने ऑफर दे डाला। चीनी विदेश मंत्री यहीं नहीं रुके, भारत में रहते हुए चीनी PLA सेना को गतिरोध वाले इलाकों पर भारतीय सहयोग मामले को सुलझाने की हिदायत दे डाली। चीन के बदलते रुख का एक और उदाहरण है कि लगातार चीन भारत की विदेश नीति के कसीदे पड़ रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगातार भारत के रुख का चीन समर्थन कर रहा है और चीन दुनिया को बता रहा है कि भारत को अपनी विदेश नीति तय करने की खुली छूट है। वहीं पर चीनी विदेश मंत्री चीन पहुंचते ही सरकारी मीडिया से बात करते हुए वैंग यी ने बताया कि बॉर्डर पर भले ही चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हो, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से जरा भी डर नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच कभी भी युद्ध नहीं हो सकता। यहाँ तक कि चीनी विदेश मंत्री के बयान साधारण था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भारत और चीन एक साथ आ जाएं, तो जो बोलेंगे उसे पूरी दुनिया मानेगी और साथ ही दुनिया का कोई भी सुपर पावर देश उनकी बातों को टाल नहीं सकता। यहाँ तक कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी भारत की जमकर तारीफ कर रहा है। भारत की तारीफ का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, चीन की ओर से अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी ये नसीहत दे डाली गई कि भारत को रूस से तेल खरीदने की पूरी आजादी है, इसलिए भारत अगर रूस से कुछ इंपोर्ट करता है तो उसे किसी भी देश से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल चीन चाहता है कि भारत और चीन एक साथ मिलकर दुनिया में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के लिए आगे आएं। वहीं विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि दुनिया में भारत बहुत तेजी से बढ़ती एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है और पड़ोसी होने के नाते चीन को ये अच्छे से पता है कि भारत की ताकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से अमेरिका और रूस दुनिया के किसी भी देश के संबंध में बात करने के लिए भारत की राय एक बार जरूर जानने की कोशिश करते हैं, जिससे यह तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत के बगैर दुनिया का कोई भी देश अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कत्लेआम शुरू किया था तो किसी भी देश की हिम्मत अफगानिस्तान में जाने की नहीं हुई थी। वह सभी भारत आते थे, यहाँ तक कि कई दिनों तक भारत की राजधानी दिल्ली में दुनिया के विदेश मंत्रियों का तांता लगा हुआ था। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका रूस पर प्रभाव भी दिखना शुरू हो गया है। रूस की लगभग 80% अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। वहीं पर 20% बची हुई अर्थव्यवस्था को भारत मजबूत करने के लिए समय समय पर रूस से कुछ खरीदारी कर लेता है, लेकिन भारत रूस से जो खरीदारी कर रहा है उसको रुपए पेमेंट और रूबल पेमेंट में कर रहा है। इसकी वजह से अब दुनिया में अमेरिकी डॉलर पर गहरा संकट मंडराने लगा है, क्योंकि अब कई देश भारत के इस रुख को देखकर रूस से अमेरिकी डॉलर में खरीदारी न करके किसी दूसरी करेंसी में खरीदारी कर सकते हैं। अब इसी वजह से अमेरिकी डेप्यूटी NSA दिलीप सिंह भारत दौरे पर आ रहे हैं और भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चीन द्वारा की जा रही लगातार भारत की तारीफ पर आपका क्या विचार है कि क्या सच में चीन भारत से रिश्ते बेहतर करना चाहता है या ये सिर्फ उसका दिखावा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।